नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कोई भी समस्या ज्यादा देर नहीं ठहर पाती। दोस्तों, आप सभी जानते हैं रामचरितमानस के अंदर मनुष्य जीवन के अंदर जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो भी तकलीफें आती हैं, उनके तरक्की के रास्ते में जो भी बाधाएं आती हैं, अलग अलग कांड में बहुत सारी ऐसी चौपाई दी हुई हैं कि जिन चौपाइयों के उपाय से दोस्तों आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। स्पेशल अगर आप पैसे से परेशान हैं, गरीबी ने आपको घेर लिया है, या फिर आपकी जो कारकिर्दी है, आप जो काम कर रहे हैं और उसकी मेहनत के सामने आपको जो पैसे मिलते हैं वो बराबर नहीं है। मेहनत आपकी ज़्यादा है और पैसे आपको कम मिल पाते हैं, या फिर पैसे आपके घर आते तो हैं लेकिन खर्च हो जाते हैं, फिजूल खर्ची हो जाती है और आपका घर पैसे से खाली रह जाता है। मतलब कुल मिला के माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर नहीं है। और जो लोग ये चाहते हैं कि उनके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ हो, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको एक चौपाई बताने वाला हूं। रात को सोते समय खास करके शुक्रवार, सोमवार और गुरुवार, इन 3 दिन में करेंगे तो इसका काफी बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसे आप इस चौपाई को किसी भी दिन कर सकते हैं। कब? जब रात को आप सोने जाते हैं अपने बेडरूम में और आप अपने बेड पे बैठ के इस चौपाई का जाप कर लें। दोस्तों, इसके लिए ना आपको कोई पूजा करनी है, ना दिया जलाना है, ना कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये चौपाई मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी चैनल में आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। सबसे पहले आप जब रात को सोने जाते हैं, दिन मैंने बता दिए गुरुवार, शुक्रवार और सोमवार, ये ज्यादा बेटर रहेंगे। अगर इनमें नहीं हो पाता है तो आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि शुभ काम के लिए ज्यादा मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। आपको बेड पे बैठ जाना है, हाथ मुंह धो के कुल्ला करके। जिस बेड पे आप सोते हैं उसी बेड पे, या अगर खटिया है आपके पास तो खटिया पे बैठ जाना। आपको बिस्तर पे ही बैठना है और आपको अपना मुंह उत्तर दिशा में कर लेना है। उत्तर की तरफ आपका मुंह होना चाहिए और आप हाथ जोड़ के भगवान श्री हरि विष्णु को मन ही मन याद करें। और उसके बाद आपको एक चौपाई बोलनी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दोस्तों, ये चौपाई राजा दशरथ ने जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण की विवाह करा के और वापस अयोध्या छोड़ने आए और जब वो जाने लगे, तब राजा दशरथ ने ये चौपाई उनके मुंह से ये शब्द कहे
क्योंकि इतना बड़ा प्रतापी राजा होने के बाद भी वो चाहते तो विश्वामित्र को धन दौलत भी अपार दे सकते थे, इतनी उनकी क्षमता थी। पर उन्होंने धन दौलत देना छोटा समझा, क्योंकि किसी भी ऋषि को या किसी भगवान को आप पैसे दे सकते हैं, खाली सोच के देखिए। तो पैसे इस चौपाई के सामने बहुत कम मूल्य उनको लगा। ये चौपाई इतनी पावरफुल है दोस्तों कि जिसमें आपने अपने आप को ही सुपर्द कर दिया है भगवान के। और ये चौपाई जैसे घर का जो मालिक है, जैसे बच्चे हैं, पत्नी है, पूरे घर का जो मेन मालिक है, अगर ये वो करेगा तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा, पूरे परिवार पे ईश्वर की कृपा बरसेगी। दोस्तों ये चौपाई आपको 21 बार बोलनी है अपने बेड पे बैठ के। और अगर आप किसी संकट में फंसे हुए हैं, आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं और आप बहुत सारी ऐसी उलझनें आपको लग जाती हैं कि जिनसे आपका कोई लेना ही देना नहीं है, जिससे आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है, आपका काम डिस्टर्ब होता है और आप फिजूल की उलझन में हमेशा आपका दिमाग लगा रहता है। और ऐसी कोई समस्या है कि जिससे आपका छुटकारा नहीं हो रहा है, तो आपको ये दोहा बोलना है। मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषंभव भीर। तब आपको ये दोहा बोलना है अगर आप किसी संकट में फंसे हुए हैं, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तब आपको ये दोहा बोलना है। अगर आप धन दौलत संपत्ति ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा सब कुछ चाहते हैं तो मैंने जो चौपाई बताई है आप उसको 21 बार बोलें। और अगर आपको समस्याएं घेर रही हैं तो आप इस दोहा को 21 बार बोलें। दोनों में से कोई भी आपको एक कर लेना है जिसकी जैसी समस्या है। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है, आप करके तो देखिए, दूसरे दिन से ही आपको रिजल्ट देखने मिल जाएगा। नमस्कार।